प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग इसे लाइव में जुड़े हैं सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। सबको मेरे हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष करके मैं परमेश्वर का नाम को बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि आज हमको ऐसे लाइव में प्रचार करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा प्रियो, जितने परमेश्वर का संतानगण है सबको मैं धन्यवाद करते हुए आज का वचन प्रचार करने के लिए मैं शुरू करता हूं। और विशेष करके मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हुए मैं विशेष करके हमारे रायपुर वाले हैं प्रोफेटिक वार्शिप टीम जितने सदस्य हैं सबको मैं मेरा हृदय से धन्यवाद आशीषित करता हूं, क्योंकि उनके जरिया से इसे लाइव प्रचार करने के लिए समय मिला है। मेरा प्रिय, जितने लोग आप सुन रहे होंगे सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सबको प्रभु आशीष दे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर का वचन लेकर के। हम लोग कौन सा समय में हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत भविष्यवाणी लिखा है। उसको हम लोग ध्यान करने के लिए हम लोग को ये समय मिला है। विशेष करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बाइबल हमको दिए हैं, इतना बड़ा चीज हमको मिला है। परमेश्वर का उपहार है हमारा मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर का एक बड़ा उपहार है, वरदान है। बाइबल के माध्यम से हम सब कुछ हमको पता चल रहा है कि हम लोग कौन सा समय में दुनिया में हम लोग वास कर रहे हैं, कौन सा समय में हम दुनिया में रह रहे हैं। इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं कल बता रहा था, आज भी बता रहा हूं कि हम अंतिम समय में हम लोग पहुंचे हैं। मेरा प्रियो, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हर चीज का 3 समय रहता है। एक शुरुआत है, आरंभ, बीच में, बाद में मध्यम है, और तीसरा में आखिरी है। ऐसा दिन में भी हम लोग सुबह को देखते हैं, बाद में मध्याह्न को देखते हैं, बाद में शाम को देखते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया में भी हम लोग देखते हैं, दुनिया शुरू हुआ था और दुनिया का जो मध्यम है वो चला गया। बाद में हम आखिरी में हम लोग पहुंचे हैं। हम दुनिया को देखते हैं, जितना खेती का किसानी लोग को भी पता है, अभी जमीन में कुछ खाद नहीं है, खत्म हो रहा है। अभी सरकारी खाद डालेंगे तो कुछ हो रहा है, फसल उपज रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जमीन का जो ताकत है खत्म हो गया है। जमीन का जो ताकत है, जो विटामिन है, जमीन का जो विटामिन चीज है, सब खत्म हो गया है। इसलिए आज जमीन में क्या करें, खेती कमानी करने वाले लोग ज्यादा करके खाद डाल रहे हैं। खाद बिना आजकल उपज भी नहीं हो रहा है, जमीन में भी कुछ नहीं है। मेरे कहने का है, हमारा जितने दुनिया में लोग रह रहे हैं, इस सबको हमको जानना चाहिए। हम लोग ऐसे समय में पहुंचे हैं, ऐसे समय पहुंचे हैं। बाइबल क्या बताती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले बहुत जगह को मेरे को प्रभु का दया से कन्वेंशन में बुलाए थे, और अंतिम समय का प्रचार करने के लिए मेरे को समय मिल रहा था। अंतिम समय का समय मिल रहा था प्रचार करने के लिए। आजकल तो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं लोग, पहले भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। मेरा प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर का दास दासिया, बेटा बेटी, जितने लोग सुन रहे होंगे, हम लोग खाली शारीरिक चंगाई करने से नहीं होगा, हमारा आत्मिक चंगाई होना चाहिए। हमको आत्मिक चंगाई होना चाहिए, जरूरी है हमको, क्योंकि ऐसा समय हम लोग पहुंचे हैं जो यीशु मसीह आने वाले हैं। दुनिया अभी कहां तक दौड़ रहा है, इस मसीह देख रहे हैं। आइए हम लोग सवेरे जो वचन में चालू किया था उसी में से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सवेरे से वचन चालू हुआ था शैतान के बारे में और यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ बता रहा था
यीशु मसीह आगमन को शैतान अच्छा तरीके से जानता है, आत्मिक लोग भी जानते हैं। जो शारीरिक लोग हैं उन लोग को उतना मालूम नहीं होगा, लेकिन जो आत्मिक है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उनको कुछ मालूम है यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरा प्रियो, कोई लोग बोलते हैं यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे, और कितना साल लगेगा, यीशु मसीह आने का और कितना साल लगेगा। कोई तो बोलते हैं हो सकेगा यीशु मसीह उनको कुछ बात बताए होंगे, लेकिन यीशु मसीह एक बार 4 लोग को बताए आपका आगमन कब होगा, प्रभु हमको बताओ। तो यीशु मसीह क्या बोले, आप लोग जाने होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। यीशु मसीह बोला मैं बता नहीं सकता हूं। ये स्वर्ग का दूत लोग भी ये दिन को नहीं जानते हैं, स्वर्ग का दूत लोग ये दिन को नहीं जानते हैं, और मैं भी नहीं जानता हूं। ये पिता का हाथ में है, कब भेजेगा तो मैं आ जाऊंगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या बताता है, पौलुस बोलता है परमेश्वर का दिन एक चोर के समान आता है, अचानक आ पड़ेगा। लोग जब पहला थेसलोनिकी 5:2 में लिखा है, लोग जब शांति शांति बोलते रहेंगे। मेरा प्रियो भाई और बहनों, आज लॉकडाउन हो गया है दुनिया में, हमारा इंडिया में भी, भारत में भी लॉकडाउन हो गया है। लोग घर में बैठ बैठ करके सरकार को दिया हुआ चीज को आराम से खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, और डिमांड भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, सरकार को पूरा कान पकड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दुनिया गुजर रहा है। यहां पर लिखा है, पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी 5:2 में क्या लिखा है। इसमें हम लोग कुछ देखेंगे, बाद में सवेरे जो पद चालू करके छड़ा था उसमें हम लोग जाएंगे। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसा कि रात को चोर आता है, इसमें लिखा है रात बोल के लिखा है। मेरा प्रिय लोग, रात का बात आप जानते होंगे, रात में पाप का काम होता है, रात में चोर लोग निकलते, डकैती होता है, रात को व्यभिचारी होता है, रात को हत्या किया जाता है, रात का कोई बहुत बड़ा बड़ा काम होता है। आज दुनिया में भी रात का समान दुनिया में चल रहा है, फिर भी ऐसी चल रहा है। इसमें देखते हैं परमेश्वर का दिन, यीशु मसीह का दिन एक चोर के समान आ रहा है, रात का समय में चोर के समान आ रहा है। और उसके बाद क्या लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। लोग बोलते रहेंगे कुशल है, अभी यीशु मसीह नहीं आएंगे, और है और 1000 वर्ष लगेगा, और 100 वर्ष लगेगा, और कितना साल लग जाएगा, अभी नहीं आएंगे यीशु मसीह। हम लोग को शांति है, कुशल है, हम लोग कोई कमी घटी नहीं है, बड़ा घर बन गया है, हमको सब कुछ है, बैंक में अकाउंट बन गया है, सब कुछ है। मेरा प्रियो, मेरा बेटा बेटी इतना पढ़े हैं, इतना क्या क्या नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और तो करने वाला है, करना ही है। दुनिया में रहते तब ये अच्छा काम जो है, जो ईमानदारी का काम है, तो करना ही है, ये मना नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लोग बोलते रहेंगे कुशल है, कोई कमी घटी नहीं है, शांति शांति लोग बोलते रहेंगे, मेरे को सब कुछ हो गया है, मेरे को आराम से मैं जी रहा हूं, ऐसा लोग बोलते रहेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में बता रहा है। लोग कुशल है, शांति है, कि ये समय नहीं है, ये तो कुशल का समय है, ये शांति का समय है, सब कुछ मौजूद मिल रहा है, सरकार घर दे रहा है गरीबी लोगों को, बीपीएल लोग को, गरीबी लोगों को सरकार घर दे रहा है, और भत्ता भी मिल रहा है, वार्धक्य भत्ता भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई कमी घटी नहीं है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, अभी कुशल है, ये कुशल का समय है, बड़ा अच्छा दिन है, ऐसा दिन कभी नहीं था बोलते रहेंगे लोग। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसमें लिखा है अच्छा दिन है, अच्छा दिन है, कोई कमी घटी नहीं है, सब कुछ ठीक है बोलते रहेंगे। लेकिन क्या बोलते लिखा है, उसी अचानक एक उनके ऊपर में वो दिन आ जाएगा। मेरा प्रिय लोग, चोर किसी को बता करके नहीं आता है, ठीक, यीशु मसीह भी किसी को बता करके नहीं आता है। इसलिए लिखा है हर समय जागृत रहो, प्रार्थना में लगे रहो, जैसा कि परीक्षा में ना पढ़ो,
इसलिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करने के लिए थक मत जाओ। ये परमेश्वर का अर्थात वचन बोल रहा है, इसमें लिखा है। तो इसमें इससे पहले इस मसीह के आगमन का पहले जो घटनाएं घट रहा है उसका हम देखना है शैतान अभी कितना चालाक काम कर रहा है। प्रकाशित वचन 12 अध्याय उसके 12 पद में उसमें पढ़े थे, शैतान जानता है इस मसीह का आने का, इस मसीह का आने का शैतान देख रहा है, तैयारी हो रहा है। इस मसीह अपना पवित्र कलीसिया भी इधर तैयार हो रहा है। ये एक दुल्हन के समान परमेश्वर का कलीसिया, पवित्र कलीसिया तैयार हो रहा है, इधर हो रही है। और उधर इस मसीह भी दुल्हा के समान वो भी तैयार हो रहे हैं आने के लिए। मध्य आकाश में आएंगे और अपना दुल्हन को बुलाएंगे वहां पर। जैसा कि बाइबल में लिखा है, अब्राहम भेजा था एलिएजर को एक बहू के लिए, इसहाक के लिए भेजा था, मेरे बेटा के लिए एक अच्छा आज्ञाकारी लड़की को लाओ, अर्थात बहू को लाओ। तो चला गया, प्रार्थना के साथ गया। मेरा प्रिय भाई बहन, इसमें हम लोग देखते हैं प्रार्थना के साथ गया। एलिएजर कितना ईमानदार आदमी था, अपना सेठ के लिए, अपना मालिक के लिए, अपना मालिक का पुत्र के लिए ओ लेने के लिए गया है। और बार बार प्रार्थना करा, घुटना मोड़ करके, प्रभु आपका दास के लिए, मैं आपका दास का आज्ञाकारी होकर के मैं आया हूं, आपका दास का बेटा के लिए एक अच्छा बहू मिलना चाहिए, हमको दो। प्रार्थना के साथ वो गया। आप लोग जानते होंगे, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ गया और प्रार्थना करते करते इतना अच्छा बहू मिल गई जो कभी भी बाइबल में ऐसा घटना नहीं हुआ है। वो भी इसहाक भी कभी नहीं देखा था, कि रिबिका भी कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये लोग एक परमेश्वर का चुना हुआ लोग है। ये लोग परमेश्वर का इच्छा को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर योजना क्या जानने वाले लोग हैं। तो बात तो सुन करके मैं जाऊंगी बोली और उनके साथ आ गई। तो जब एलिएजर पकड़ करके रिबका को ला रहे थे, बाद में रास्ता में कोई खेत की तरफ देखने के लिए इसहाक गया था और रास्ता में मिले उन लोग। ठीक वैसी प्रकार ये भविष्य घटनाएं घटेगा, ये एक दर्शाता है। भविष्य में इस मसीह का भी ऐसी होगा। इस मसीह जब आएंगे मध्य आकाश में, अपना दुल्हन रिबका के समान अभी तैयारी है कलीसिया, पवित्र कलीसिया, आज्ञाकारी कलीसिया, और तैयारी है। जो आज्ञा नहीं मानता है, मसीही लोग भी हो, कलीसिया भी हो, आज्ञा नहीं मानता है। पौलुस क्या बोल रहा है? जो आज्ञा नहीं मानता है, एफिसी 2 अध्याय में लिखा है, 2 पद में लिखा है, जो आज्ञा को नहीं मानता है उसको क्या बोल के लिखा है? जो आज्ञा नहीं मानता है, मसीही लोग भी हो, कोई भी हो, मैं भी हो, कोई भी हो, कि परमेश्वर का दास लोग भी हो, जो परमेश्वर आज्ञा को नहीं मानता है, उसके लिए पौलुस क्या लिखा है? एफिसी 2 पे लिखा हुआ है। क्या बोले लिखा है? आप पढ़ेंगे, सुनिए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आज्ञा नहीं मानने वालों को क्या कर रहा है? शैतान, दुष्ट आत्मा, पापात्मा काम कर रहा है। भी जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है, जो उसको शैतान काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं युवा युवती लोगों को, बहुत लोगों को देख रहे हैं, सबको मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत लोग को देखते हैं, बहुत मसीही लोग को देखते हैं। अच्छा प्रार्थना तो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं कितना चीज को देख रहा हूं। आज्ञा को नहीं मानते हैं, आज्ञा को टाल देते हैं, अपना इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा जो है उसको नहीं मानते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है, जो आज्ञा नहीं मानता है उसको शैतान मौका है काम करने के लिए। शैतान को मौका मिलता है, परमिशन मिलता है।
इसमें लिखा जो आज्ञा नहीं मानता है उसका शैतान काम करता है, वो शैतान के जरिए से वो रहता है और कितना समय इच्छा करने से तो जाता है प्रेयर में और प्रार्थना में जाता है और नहीं करता है तो नहीं करता है, अपना इच्छा से चलता है। अपना इच्छा शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को संतोष कर नहीं पाता है, ये रोमी में लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो प्रकाशित वचन में देखते हैं जो 12 अध्याय 12 पद में क्या लिखा है, उसमें हम लोग ध्यान देंगे। सवेरे में जो स्टार्ट किया था, शुरू किया था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं स्टॉप कर दिया था, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग निवासी लोग तुम पर आनंद रहो, मगन रहो, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है। ये जितने स्वर्ग में इससे पहले चले गए हैं स्वर्ग निवासी लोग खुश रहो। क्यों खुश रहो? क्योंकि अच्छा हुआ है पहले तुम लोग चले गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहले उन लोग चले गए हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है हे स्वर्ग और स्वर्ग रहने वाले तुम लोग मगन रहो, आनंद रहो, खुश करो। मेरा प्रिय लोग, इससे पहले जितने लोग हत्या होकर के भी हो और ऐसी होकर के भी हो, इस दुनिया से निकल करके चले गए हैं, उनके लिए कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है उनके लिए। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, अब सुनिए, अच्छा से सुनिए। जितने लोग इससे पहले चले गए हैं, इसलिए तो सुलेमान ज्ञानी भी बोल रहा है, मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, सुलेमान ज्ञानी भी बोल रहा है इससे पहले इस सूर्य का नीचे आज तक जन्म मां का गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, अर्थात जन्म नहीं हुआ है, सबसे मैं उनको अच्छा समझा हूं, बोलता है वो। क्योंकि दुनिया में जन्माया तो हो गया है, उसका काल हो जाता है। बहुत लोग ये दुनिया में अच्छा होकर के आते हैं। मैं कल बता रहा था, परमेश्वर जब दुनिया को बनाए हैं देख के सब चीज अच्छा था, वैसे जब जन्म आते हैं बच्चे लोग तो अच्छा होकर के आते हैं, बहुत अच्छा होकर आते हैं। बाद में जब बढ़ने लगते हैं तो दुनिया का वासना आ जाता है, दुनिया का रस्सी में फंस जाते हैं, दुनिया का बंधन में फंस जाते हैं और ऐसे जीवन बिताते हैं। इसलिए क्या है, अभी तक सलमान ज्ञानी के बोलने के अनुसार अभी तक जो कोई हो पैदा नहीं हुए हैं, अर्थात जन्म नहीं हुआ है, मां का गर्भ से सूर्य का नीचे नहीं आया है, सबसे मैं अच्छा समझा उसको। क्योंकि दुनिया में जो सूर्य का नीचे आता है सब बुरा ही बोलता है, सब बुरा ही बुरा बुरा, और कोई भी अच्छा नहीं है बोलता है। इसलिए हम लोग देखते हैं हे स्वर्ग और स्वर्ग रहने वाले तुम लोग को आनंद करो, मगन रहो, क्योंकि दुनिया में अभी क्या होने वाला है, उसीलिए बोल रहे हैं दुनिया में क्या होने वाला है मैं बताऊंगा। अभी काय के लिए उनको अच्छा करके बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। इससे पहले जो चले गए हैं, कितने लोग बोलते हैं इसी दुनिया स्वर्ग इसी दुनिया नरक बोलते हैं। मैं सुना हूं बहुत लोग को, ये दुनिया ही स्वर्ग है, ये दुनिया ही नरक है, ये दुनिया जैसा कोई दुनिया नहीं बोलते हैं। बस कुआं का मेंढक जैसा, कुआं का मेंढक लोग जैसा बोलते हैं, कुआं को इतना ही है संसार बोलते हैं, वैसी लोग समझते हैं ऐसी। लेकिन दुनिया का क्या है, बाइबल क्या बता, दुनिया कहाँ जाएगा इस पद हम लोग छोड़ेंगे। मैं दुनिया के बारे में बोल रहा हूं, दुनिया क्या होने वाला है। पत्रस लिख रहा है क्या बोल के, पत्रस लिख रहा है, दूसरा पत्रस में लिख रहा है क्या बोल के, ये दुनिया आग के लिए रखा गया है। दूसरा पत्रस उसका 3:9 में क्या लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, हाँ, वरन उसके पीछे वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से आता रहेगा। यहाँ पर आप लोग सुन रहे होंगे लिखा है उसी दिन में, अभी कभी नहीं शुरू नहीं हुआ है, उसी दिन में जो दिन प्रभु आएंगे इस दुनिया के कलीसिया को लेने के लिए ले जाएंगे तो आकाश उस दिन हिल जाएगा। आकाश बड़ा हड़हड़ा के 7 बोल के लिखा हुआ है। आकाश भी स्थिर नहीं रहेगा। आकाश को जो मजबूती है परमेश्वर के द्वारा मजबूती बना हुआ अभी तक, लेकिन उस दिन में मजबूती नहीं रहेगा आकाश को भी। और उसके बाद
और तत्व बहुत ही तब तक होकर पिघल जाएंगे। ये दुनिया क्या हो जाएगा, जितना पत्थर है, जितना चीज कुछ भी है, सोना चांदी जितना है दुनिया में, जो बहुमूल्य चीज भी रखा, धातु भी रखा गया है, जितना चीज है सब क्या होगा, उतना इतना होगा। ये दुनिया सब पूरा गर्म हो करके पूरा तब तक करके पूरा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये दुनिया उसी लिए रखा गया है। पहला दुनिया जल के द्वारा, पानी के द्वारा नष्ट हुआ था। ये दूसरा दुनिया पानी के द्वारा नहीं, आग के द्वारा है। आग के लिए रखा गया है। ये दुनिया आग के लिए रखा गया है। इसलिए हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे है, उसमें हम लोग पहले जाएंगे, पढ़े। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर का जितना है सब जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, हाँ। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए इस संकट में, जैसा कि हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग बचना है, तो हम लोग बच जाना है, तो इस संकट से तो हम लोग कैसा पवित्र जीवन बिताना है, कैसा आज्ञाकारी होना है। नूह मेरे प्रिय भाई और बहनों, नूह परमेश्वर के वचन के आधार पर चला। परमेश्वर अचानक बोल दिया नूह को, दुनिया को मैं नष्ट करने वाला हूं, एक जहाज बना। तो नूह विश्वास कर दिया है, नूह विश्वास कर दिया है। उसी समय में जैसा परमेश्वर बता दिए हैं, और विश्वास करने काम चलो, आज्ञाकारी हुआ है। वो एक लोग आज्ञाकारी हुआ, अपना परिवार को भी सिखाया, अपना परिवार को भी सिखाया, तो परिवार लोग भी मान गए। कोई भी डाउट नहीं किया, कोई भी संदेह भी नहीं किया, प्रभु ऐसा बोला है तो पिताजी ये सच है कि झूठ है, कुछ भी डाउट नहीं किए। सब लोग परमेश्वर की बात को, उन लोग आज्ञाकारी बने, काम में लग गए। सब लोग मान गए, सब लोग लग गए, उनका बहू लोग भी मान गए। और इतना परमेश्वर का दया से और परिवार बच गए। एक धार्मिक परिवार थे, पवित्र परिवार थे मेरा प्रियो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कैसा आज्ञाकारी होना है, कैसा पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए वहां पर हम लोग जाएंगे प्रकाशित वचन में, हे स्वर्ग और स्वर्ग रहने वालों, तुम पर आनंद है, तुम पर मगन रहो, तुम पर बहुत अच्छा है। इससे पहले तुम लोग चले गए, हम लोग अभी दुनिया में है, अभी तो हम लोग दुनिया में है, लेकिन जो चले गए उसी लिए लिखा है, उनके लिए लिखा है तुम खुश रहो। और उसके बाद, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। यहाँ पर लिखा है शैतान बड़ा क्रोध के साथ तुम्हारा पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। वो जानता है थोड़ा समय, लेकिन हमारा लोग नहीं जानते हैं। और लगेगा 100 वर्ष, और लगेगा 1000 साल, और लगेगा इतना साल, और लगेगा ऐसा। इस मसीह का प्रचार कोने कोने में होना चाहिए। कोई बोलते हैं, कोई मैं सुना हूं, कोई बोलते हैं और इस समस्या आने का बहुत देर लगा, क्योंकि उनका सुसमाचार भी नहीं पहुंचा है, कहां पर, कहीं पर नहीं पहुंचा है। मेरा प्रियो, आज सुसमाचार कहीं पर नहीं पहुंचा है, कोई देश में नहीं पहुंचा है। ऐसा देश कहां पर भी नहीं है, ऐसा जगह कहां पर भी नहीं है, हर जगह में पहुंचा है। सुने ना सुने, सुनने का ऊपर में इस परमेश्वर का कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रभु तो भेज दिया है सुसमाचार को, किसी के माध्यम से भी, पत्र पत्रिका से, रेडियो से भी, टीवी से भी, सैटेलाइट से भी एक बार प्रचार हुआ था। और आज भी उपग्रह से आज हम लोग देखते हैं, इसी लिप में आज हम लोग देखते हैं, और मोबाइल में भी प्रचार हो रहा है। तो कहीं पर नहीं है। आज मोबाइल प्रिय हो रहा है, लोग मोबाइल के द्वारा प्रिय हो रहा है, तो उसको जूम मीटिंग भी हो रहा है, कहां पर जूम मीटिंग में भी लोग देख रहे हैं। देखने का ऊपर में परमेश्वर का जिम्मेदार नहीं है। हमारा मोबाइल में भी यदि आ रहा है तो मोबाइल को उसको नहीं देख करके दूसरा वाला देखेंगे, जिम्मेदार कौन बनेगा? प्रभु तो भेजा है हमारा मोबाइल में, प्रभु तो भेजा है हमारा टीवी में, प्रभु तो भेजा है हमारा रेडियो में, प्रभु तो भेजा है हमारा गांव में। लेकिन हम नहीं सुन करके, मैं नहीं सुना, मैं नहीं जानता हूं बोलने से जिम्मेदार कौन बनेगा? बोलते हैं हमारा लोग क्या बोल के, और लगेगा ये परमेश्वर का 22 मसीह का आगमन अभी नहीं होगा था, और है ये होना है, वो होना है, और क्या होना है। बाइबल तो लिखा हुआ, जितना भविष्यवाणी लिखा हुआ है सब तो पूरा हो गया। स्थाने स्थाने जगह जगह में भूकंप होगा, चल रहा है, भूकंप चल रहा है, लड़ाई ही होगा, लड़ाई का शब्द सुनोगे, हम तो सुन ही रहे हैं। मेरा प्रियो,
अमेरिका ईरान का बात जानते होंगे, उसके बाद चीना भारत का बात सुनते होंगे, पाकिस्तान भारत का बात सुनते होंगे, उत्तर कोरिया कहाँ कहाँ का बात आप लोग सुनते होंगे, समाचार देखते होंगे। ये लड़ाई का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है हमको, लड़ाई शब्द सुनाई दे रहा है, मारकाट का शब्द सुनाई दे रहा है, खूना खून का शब्द सुनाई दे रहा है, हमारा आंख का सामने हो रहा है। किसी का दया नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, क्षमा नहीं है, ऐसा भी हो रहा है। मसीही लोग का बीच में भी ये सब काम चल रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि शैतान जानता है उसका समय थोड़ा सा है, लेकिन हमको पता नहीं है। और लगेगा इतना साल, और लगेगा ये सब कुछ लगेगा, ये सब एक भ्रमित होकर के रहना है हमको। मेरा प्रियो, आजकल हम देखते हैं ऐसा स्थिति में पहुंच गया, शैतान बड़ा चालाक से उत्तर आया है और क्या कर रहा है, वो अलगा रूप से काम कर रहा है। शैतान तो आ गया, शैतान के रूप से काम नहीं कर रहा है। शैतान प्रेरित लोगों का भेष ले लिया है। मैं रात को पढ़ाया था, प्रेरित लोगों का भेष भी ले लिया है। वो नकल कर रहा है, प्रेरित लोग का नकल कर रहा है, क्योंकि कैसा करके भी उनको फंसाना है, लोगों को खींचना है, उनके तरफ से खींचना है। प्रेरित लोग के पास प्रेरित लोग हो जा रहा है, अन्य जाति लोग के पास अन्य जाति हो जा रहा है, और ऐसे होकर के वो काम कर रहा है। मेरा प्रियो, जितने लोग सुन रहे हैं लाइव में, सबको मैं अनुरोध करता हूं अच्छे से समझिए कि यीशु मसीह का आगमन और कितना साल लगेगा। इसमें लिखा हुआ है शैतान बड़ा क्रोध से संसार में उतर आया है। अब उतर तो आए, अपने रूप से काम नहीं कर रहे हो, अपने रूप से काम नहीं कर रहे हो, कितना चीज को लेकर काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, मैं बता रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या बोल के, एक पशु संसार से निकला है। कौन सा पशु निकला है संसार से? हम लोग देखते हैं प्रकाशित 13:11 में, उसमें पढ़ाया था, उसमें हम लोग फिर नजर देंगे, थोड़ा सा समय देंगे। उसमें लिखा हुआ है एक पशु पृथ्वी से निकला है, एक पशु पृथ्वी से निकला है, लोगों का बीच से निकला है। ये स्वर्ग से नहीं आया है, और कहां से नहीं आया, पृथ्वी से निकला एक पशु करके लिखा है। उसको मुझसे बताया था, उसको मेमने का समान 2 सिंग है, मेमने का सिंग 2 है। लेकिन अब जानते होंगे सचमुच मेमने का सिंग 2 नहीं है। मेमने तो 2 सिंग रहता है, लेकिन असली परमेश्वर का जो मेमना है उसका 2 सिंग नहीं है। मैं अभी नहीं बता रहा हूं, कहीं पर यदि मैं कन्वेंशन में प्रचार कर दिया तो सुने होंगे, लेकिन सचमुच परमेश्वर का जो मेमना है, जो पाप को उठा करके ले जाता है, असली मेमना परमेश्वर का है, उसका 2 सिंग नहीं है। और शैतान जानता नहीं है, शैतान जानता नहीं वो कितना सिंह है यीशु मसीह का, वो जानता नहीं शैतान। लेकिन असली 2 सिंह नहीं यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का अर्थात जो पाप उठा करके ले जाता है, जो मेमना परमेश्वर से आया हुआ है, जो चुना गया है, जो बलिदान हुआ है, क्रूस में मरा है, जो मेमना मृत्यु से विजयी हुआ है और स्वर्ग में आरोहण किया है, एक दिन जो आने वाले हैं, वो मेमने का 2 सिंग नहीं है। शैतान नहीं जानता है। शैतान बोलता है मेमना का रूप में ले लूंगा, मेमना का तो 2 सिंग होता है, मेमने को 2 सिंग होता है, इसलिए मैं भी 2 सिंग करके जाऊंगा और लोगों को मैं क्या करूंगा, भरमाऊंगा। ये शैतान का चाल है, शैतान का चाल है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला सावधान, मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे, मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे, तुमको भरमाने के लिए आएंगे, मीठा मीठा बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे और तुमको धीरे धीरे फंसा देंगे। इसलिए सतर्क रहो। सबसे बड़ा बात क्या है, हमको परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारा जीवन में रखना जरूरी है। इसलिए सलोमन ज्ञानी बोलता है, क्या बोल के, उपदेश को अर्थात शिक्षा को अच्छा करके पकड़ो, मत छोड़ो, क्योंकि वहां वही है तुम्हारा जीवन बोल के लिखा है। हमारा जीवन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कितना
महान है हमारा जीवन करके लिखा हुआ है। यदि वचन नहीं हमारा अंदर में तो जीवन भी नहीं है। एक लोग पूछा यीशु मसीह को, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? जीवन तो था उसको, लेकिन दूसरा जीवन के लिए बोल रहा है। जो अनंत जीवन कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन को वशीभूत होने से ही मिलता है। जो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, ये अनंत जीवन उसी को मिलता है। नहीं तो ये जीवन तो आता ही है। हम लोग जो पैदा हुए हैं संसार में, जन्म है कितना साल के लिए, तो जीवन लेकर के आए हैं। लेकिन जो सचमुच मेमने का द्वारा जो जीवन मिलता है, परमेश्वर का पुत्र के द्वारा जो जीवन मिलता है, अनंत जीवन, वो कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन है। वही जीवन पाने के लिए लिखा है। तो इसमें देखा है क्या बोल के लिखा है? हाय शैतान बड़ा क्रोध से उतर आया है, हाय पृथ्वी तुम पर हाय बोल के लिखा हुआ है। हे पृथ्वी तुम पर हाय। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये सचमुच में वचन 100% ठीक है। क्योंकि आज अच्छा लोगों को मरा जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं। आज गिरजा लोगों को जला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, बिना दोष में दोष लगा करके जेल भेज रहे परमेश्वर के दास लोगों को। ये तो है बात है। ये पवित्र जीवन बिताने से भी थोड़ा परीक्षा में हम लोग जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, तुमसे मेरे को ज्यादा लोग घृणा किए हैं, लेकिन तुम धीरज रहो, मैं जगत को जीता हूं। ये वचन भी हमारे लिए एक आशीषित वचन है, धीरज का वचन है। इसमें लिखा हुआ है, क्या बोल के लिखा हुआ है? इसमें लिखा है, पृथ्वी तुम पर है। मेरा प्रियो, आज है पृथ्वी है। महामारी के लोग आज मुंह छुपा कर घूमना पड़ रहा है। किसके सामने? ज्यादा लोगों के सामने जाने के लिए मना हो रहा है। मुंह छुपा रहे हैं, मुंह को कपड़ा बांध करके घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया में यहां पर लिखा है तुम पर है। जितना छुपो, लेकिन परमेश्वर का क्रोध का जो महामारी है कहां छोड़ेगा? हम लोग यदि पढ़ेंगे सिफनिया 1:15 में एक शब्द पढ़ेंगे, ये महामारी, ये सब कुछ क्यों हो रहा है दुनिया में। पुराना नियम में सिफनिया करके एक पुस्तक है, 1:15 में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। सिफनिया 1:15 में, वह रोज का दिन होगा। यहाँ पर लिखा है वो क्या दिन है? रोज का दिन है। हमारे लिए तो शांति का दिन है, हमारे लिए मगन का दिन है, खुश का दिन है, कोई कमी घटेगा नहीं दिन है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये दिन रोज का दिन, वह संकट और सकती का दिन, ये संकट और सकती का दिन है। वह उजाड़ और विनाश का दिन। हाँ, उजाड़, ये शब्द जो लिखा है उजाड़, ये अच्छा शब्द नहीं है। जो अच्छा रहने वाला बिगड़ जाना, खराब हो जाना, उसको उजाड़ शब्द आता है। अच्छा चीज को जो खराब हो जाता है उसको उजाड़ दिया जाता है, तो उजाड़ का दिन है। मेरा प्रियो, आज लाखों लोगों का जीवन ये महामारी में चल गया। लोगों का बीच में इतना बड़ा विषय हो गया है। बड़ा धनी लोग भी चले गए हैं, चले जा रहे हैं। मुंह छुपाने से भी नहीं हो रहा है, जितना दवाई करने से भी नहीं हो रहा है। क्या परमेश्वर के क्रोध का दिन नहीं है? ये दिन तो उजाड़ का दिन है। ये दिन परमेश्वर का क्रोध का दिन है। ये दिन बचने का दिन है, ऐसा दिन है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूं, जो मसीह में रहता है, जैसा भी होने से भी उसका एक भरोसा है। जो मसीह में रहता है, जो उद्धार मिला है जिसको, वो अच्छा रहता है। वो एक दिन उसके लिए आशा का दिन रहता है, आशा का दिन, भरोसा का दिन है, निराश नहीं है। उसके बाद वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन हो। हाँ, अंधकार का दिन होगा, घर अंधकार का दिन होगा। वह बादल और काली घटा का दिन होगा। हाँ, वह गड़गड़ाने नगरों और ऊंचे घुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। हाँ, देखते हैं यहाँ ललकारने का दिन होगा। भाई बहन मन, आज दुनिया में ललकार जा रहा है। ये देश बोल रहा है दूसरा देश को, आओ तेरा साथ लड़ाई करेंगे, ललकार रहे हैं। वो ललकार रहे हैं, समाज एक समाज दूसरा समाज के ललकार रहे हैं, एक धर्म दूसरा धर्म के ललकार रहे हैं। आज ललकार चल रहा है। यही सा दिन में हम लोग पहुंचे, इसलिए बाइबल में लिखा है क्या बोल के,
है तुम पर, पृथ्वी लोग के लिए है, तुम पर है। आज मेरा प्रिय भाई और बहन लोग, लॉकडाउन हो गया है, उसी के वजह शटडाउन हो रहा है, उसी के वजह सब लोग को डर हो गया है, महामारी का डर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, महामारी किससे आता है? महामारी काय के लिए होता है? और मनुष्य कितने लोग मरा रहे हैं, परमेश्वर क्या चुपचाप है? परमेश्वर क्या अनजाने में हो रहा है? मैं कहने का चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा ना होता तो कुछ भी नहीं होगा। हमारा श्वास भी, जो शरीर में श्वास चल रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चल रहा है। परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारा श्वास भी बंद नहीं होगा, हमारा श्वास भी नहीं चलता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना हवा भी नहीं चलता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना बारिश भी नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी चीज नहीं होता है। सब परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही होता है। जब महामारी हो रहा है, ये किसका इच्छा है? काय के लिए हो रहा है? हम लोग जानते हैं, मिस्र में हम लोग देखते हैं, मिस्र में महामारी हुआ था। क्यों हुआ था महामारी? मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, निर्गमन में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है मिस्र में क्यों हो रहा था। क्योंकि मिस्र में जितने लोग हैं परमेश्वर को नहीं जानते थे। अपवित्र लोग को उन लोग घृणा कर रहे थे, दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे लोगों को। इसलिए परमेश्वर का क्रोध वहां पर महामारी हो रहा था। यह महामारी केवल उन्हीं के हो रहा था, लेकिन इस्राएल लोग को कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे कहने का है, ये महामारी क्यों हो रहा है दुनिया में? है पृथ्वी लिखा हुआ है पृथ्वी लिखा हुआ है, इसलिए ये दुनिया में महामारी आ रहा है। मेरा प्रियो भाई और भाई, महामारी हो आरे कुछ भी चीज हो, हमको डरना नहीं। हम परमेश्वर हमारा साथ है, और बोला है जगत का अंत तक तुम्हारे साथ मैं हूं। महामारी आएगा, सुनेंगे तुम लोग, लेकिन तुम्हारा पास नहीं आएगा। ये भी बात वचन में लिखा हुआ है। ये महामारी परमेश्वर क्रोध के द्वारा ही हुआ है। आज हम लोग देखते हैं, इसलिए लिखा है शैतान बड़ा क्रोध से उतर आया है और संसार का तड़पा रहा है, और परमेश्वर भी देख रहा है। और इसमें हम लोग देखते हैं, तो अभी शैतान तो आ गया है संसार में, ये सब घटना घटित हो रहा है। शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है, शैतान को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात है, क्यों यीशु मसीह जल्दी नहीं आ रहे हैं? क्यों यीशु मसीह जल्दी नहीं? अभी पढ़े हैं, हमारा देश की नाश ना हो, इसलिए और कितना लोग बच जाएंगे। मैं उनके लिए मैं खून दिया है, उनके लिए मैं कोड़ खाया, उनके लिए मैं मर गया था, उनके लिए मैं सब कुछ है, उनके लिए मैं पिता का दाहिने में खड़ा होकर के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए। ये परमेश्वर का पुत्र इस से हमारे लिए दुआ करें, इसलिए लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। कितने लोग बोलते हैं विलम्ब हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा ये परमेश्वर का आगमन। ऐसे तो हमारे बाप दादों से लोग बोलते बोलते आ रहे हैं, ये पास्टर लोग ऐसे बोलते रहते हैं, बोल के लोग बुला सकते हैं, मजाक बुढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में हर दिन में नया नया चीज पृथ्वी में घटित हो रहा है। 19 में कुछ नहीं घटा था, 18 में ये सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 20 हो गया तो 2020 हो गया तो और क्या क्या नीति आ गया दुनिया में, और 21 में क्या क्या होगा हमको मालूम नहीं, परमेश्वर के हाथ में है वो। इसलिए मेरे कहने का है, जो शैतान आ गया पृथ्वी में और किसके विरुद्ध में काम करता है? कलीसिया का विरुद्ध में। कौन सा कलीसिया का विरुद्ध में काम करता है? पवित्र कलीसिया का विरुद्ध में। जो आज्ञाकारी है, परमेश्वर का वचन के अनुसार आज्ञाकारी है, उनका विरुद्ध में यह शैतान काम करता है, बाकी लोग का विरुद्ध में नहीं है। जो कलीसिया परमेश्वर का वचन को नहीं मानता, आज्ञा करनी होता, उनको तो छोड़ दिया। ये तो मेरा लोग ही बोलता है, शैतान उनको छोड़ देता है। लेकिन जो कलीसिया आज्ञाकारी होता है, जो कलीसिया परमेश्वर का पास पवित्र जीवन बिताता है, उनके विरुद्ध में अभी शैतान काम कर रहा है, बाकी लोग का विरुद्ध में काम नहीं कर रहा है। मेरे कहने का है, अभी कैसा रूप ले लिया है? क्रोध के साथ आया है, कैसा काम करे? बाइबल में लिखा है समय अत्यल्प, समय बहुत कम है, बोल के इसमें तो आ रहे हैं, कलीसिया तो जाएंगे, ये जाने का पहले मैं कितने लोग को मेरे साथ ले लूंगा बोल के आया है, और कैसा कर रहा है? बड़ा चालाक के साथ काम कर रहा है। पौलुस लिख रहा है
बड़े चालाक, शैतान बड़े चालाक के साथ काम कर रहा है बोलिए। इसलिए वो क्या कर रहा है, मैं सवेरे पढ़ाया था, एक पशु कहां से निकला है ना, पृथ्वी से निकला। उसके मेमने का समान 2 सिंह था और सांप के समान अर्थात अजगर के समान बात कर रहा था। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाशित 6 अध्याय उसका 2 पद में क्या लिखा हुआ है। मैंने दृष्टि की और देखा, हाँ। देखो एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय जयकार करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर एक अजीब बात हम लोग देख रहे हैं, अजीब सा बात देख रहे हैं, और यूहन्ना एक दर्शन में देख रहे हैं और वो भी अजीब हो रहा है। इसमें लिखा गया है, मैंने एक चीज को देखा। यहाँ पर लिखा है एक सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा निकल रहा है, सफेद घोड़ा निकल रहा है और उसके ऊपर में जो बैठा है वो भी सफेद ड्रेस पहना है, वो भी सफेद ड्रेस पहना है, उसका सिर में एक मुकुट है। ये इसके हम लोग देखते हैं सफेद किसके दर्शाता है, एक पवित्रता को दर्शाता है। मुकुट किसका दर्शाता है, कि अधिकार का दर्शाता है। इसमें लिखा हुआ है, मैंने दृष्टि की, यूहन्ना देख रहा है दर्शन में, मैंने दृष्टि की, ऐसे देखते देखते ये घोड़ा निकल रहा है, घोड़ा के ऊपर में एक सवारी भी बैठा है। वो सवारी एक सफेद ड्रेस पहना है, पवित्रता को दर्शाता है। सफेद घोड़ा में चढ़ा है, सफेद ड्रेस पहना है और सिर में भी एक मुकुट है। हाँ मेरा प्रियो, कोई कोई इसी को क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को दर्शाते हैं, ये यीशु मसीह है बोल के समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं उसके हाथ में एक धनुष था। कभी यीशु मसीह धनुष माने इस्तेमाल नहीं किए थे, कभी यीशु मसीह कभी भी कुछ अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं किए थे, तलवार व्यवहार नहीं किए थे। जब यीशु मसीह के पकड़वाया दिन में अब पतरस आ करके एक लोगों का मार दिया, कान उसको निकल गया, तो यीशु मसीह क्या बोला, तेरा तलवार फेंक दो यहां से, तेरा तलवार फेंक दो। मैं यदि इच्छा करता, मेरा पिता अभी कितना करोड़ों करोड़ों दूत को भेज करके इन लोग को सत्यानाश कर देते, लेकिन ये नहीं, ये होने वाला है, ये करना ही है मेरे को, तेरा तलवार फेंक दो। जो तलवार पकड़ता है वो तलवार में नाश होता है। मेरा प्रियो भाई और बहनों, इसमें सीखना है, तलवार जो पकड़ता है तलवार में नाश होता है, विनष्ट होता है बोल के लिखा है यीशु मसीह ने बोले। इसलिए मैं बोलता हूं कि यीशु मसीह कभी तलवार, कभी धनुष, कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े थे, उसके हाथ में अनुग्रह था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके हाथ में अनुग्रह था, उसके हाथ में दया था, उसके हाथ यदि कोई कोड़ों बीमारी को कोड़े को छू रहा था तो साथ साथ वो शुद्ध हो जा रहे थे, अच्छा हो जा रहे थे। मरे वालों को छू जाने से उनके हाथ में मरे वाले जिंदा हो जाते। उनके हाथ में क्या अस्त्र था, ऐसा अस्त्र था, मरे वाले लोग जिंदा हो जाते थे। वो अस्त्र था, लोगों को सत्यानाश करने का अस्त्र नहीं है, बचाने वाला अस्त्र है। जब यीशु मसीह एक नाव में चढ़ करके जा रहे थे और बाद में समुद्र में जा रहे थे, समुद्र में, और एक आंधी तूफान उठा, आंधी तूफान इतना उठा और यीशु मसीह सोए जैसा हुए थे, और चेला लोग चित्कार मारे, चिल्लाए, हे प्रभु हम मरने को आए, उठो उठो, कैसे सो रहे हैं बोल के चिल्लाए। तो यीशु मसीह उठ करके क्या बोला, कोई अस्त्र पकड़े वहां पर, कोई धनुष पकड़े वहां पर, कोई कुछ पकड़े, कुछ भी नहीं है, केवल खड़ा होकर के धमकी दिया। बाइबल में लिखा है, ए चुप हो जा बोलने से वो भी चुप हो गया। कितना मुंह में अस्त्र था, कौन सा अस्त्र था, ऐसा अस्त्र था यीशु मसीह के मुंह में, ऐसा उसका वचन में, उसका वचन में पावर है, उनका वचन में जीवन है, उनका वचन में शक्ति है। वो वचन को हमको हृदय में रखने के लिए बोल रहा है। आज भी परमेश्वर के सेवक लोगों को बीच में वो वचन है, इसलिए उनका मुंह भी, उनके हाथ में भी बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। मेरे कहने का है, यीशु मसीह को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ना था, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं यूहन्ना दर्शन देख रहा है और अजीब हो जा रहा है, अजीब हो जा रहे हैं। कैसा अजीब हो जा रहे हैं, नहीं, एक सफेद वाला घोड़ा निकल रहा है। सफेद को क्या दर्शाता है, मैं बोल रहा हूं पवित्रता का दर्शाता है, शुद्ध का दर्शाता है।
और वो भी सफेद ड्रेस पहना है, भेष भी सफेद है, वो भी पवित्रता को दर्शाता है। और मकुट है, एक अधिकार है उसका, एक पावर है उनके ऊपर में, मकुट है, एक बड़ा अधिकार व्यक्ति है। लेकिन एक धनुष है, तीर नहीं है। बाइबल में लिखा है एक धनुष पकड़ा हुआ है और विजय करने के लिए वो निकल गया है, उसके पास जय करने के लिए निकल गया है। आज भी वो निकला होगा, उसका स्पिरिट, उसका आत्मा आज भी काम कर रहा है। बहुत लोगों को बैला फुसला करके अपना कर रहा है, जीत भी रहा है, बहुत लोग जीत रहा है। आज कलीसिया में हम देखते हैं, कोई बोल रहा है मेरा वो फलाना कलीसिया है। मैं एक कलीसिया के बारे में मैं देख रहा था, एक कलीसिया क्या करते थे, उसका कलश, मिट्टी का कलश, बर्तन में मिट्टी का कलश बना करके उनको प्रार्थना के साथ, गाना गा के साथ नदी में गए, नदी का पानी को ला करके हर घर में छिड़क दिए और बोल रहे थे शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। बाइबल में ऐसा कोई लिखा है? कहां पर? जब बाइबल में लिख नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है, क्यों उनको भर में फोड़ रहे हैं हम लोग? बाइबल में जो लिखा नहीं है, बाइबल में जो अनुमोदन नहीं है, बाइबल अनुमति नहीं देती है, तो हम लोग क्यों उसको करना है? अपना इच्छा से है, वही है जीत रहा है, वही है जीत रहा है। बड़ा बड़ा कलीसिया में हो, छोटा छोटा कलीसिया में भी हो। एक कलीसिया का बात आप लोग जानते होंगे, स्पेन देश में कलीसिया का बात जानते हैं। वहां गणेश को चर्च में घुसा दिए थे और गणेश का आशीष, आशीर्वाद और चर्च का लोग को देने के लिए बोले। गणेश का सामने आराधना किए, गणेश का सामने प्रार्थना किए, गणेश का जो प्रसाद है सब पास्टर लोग खाए, सब विश्वासी लोग खाए। स्पेन का बात है। कितना भ्रम में फंस गए हैं। सफेद तो दिखाई दे रहा है, सफेद घोड़ा में बैठा है, मकुट पहना है, पावर है, क्षमता है उसके पास, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हैं, लेकिन एक धनुष है। धनुष क्या काम करता है? हत्या करता है। ये हत्या करता है, लोग को मराता है, लोग को विनाश करता है धनुष। इस मनुष्य के पास कभी धनुष फनुष नहीं था, लेकिन इसके पास है। ये कौन है? कोई बोलते हैं ये इस मसीह है, क्योंकि सफेद 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 बोलते हैं, और उसका मुकुट भी है, इसलिए इस मसीह है। और विजय करता है इस मसीह बोलते हैं। इतना भ्रम में लोग फंसा रहे हैं। ये इस मसीह नहीं है, वही है। शैतान बड़ा क्रोध से उतर आया है और ये नकल कर रहा है। उसमें तो देखते हैं हम लोग 2 सिंग ले लिया है मसीह का, अर्थात मेमने का जैसा 2 सिंग ले लिया है। लेकिन बात क्या कर रहा है? अजर का समान बात कर रहा है, शैतान का समान बात, कपट का बात कर रहा है, क्रोध का बात कर रहा है, विरोध का बात कर रहा है, बात करता है, बैरी का बात करता है। कोई प्रेम का बात नहीं है, ये बात है शैतान का बात है। लेकिन दिखाई दे रहा है मेमने का सा, लेकिन मेमने का, असली मेमने का 2 सिंग नहीं है। असली मेमने का कितना सिंग है मैं कभी बताऊंगा, नहीं तो कभी बताएंगे। मैं बताया हूं तो आप लोग सुने होंगे, वही है इस मसीह का असली सिंह है। ठीक है, मेरे कहने का क्या है, अभी शैतान क्या है, एक रूप ले लिया है, एक प्लानिंग कर दिया है लोगों को, अर्थात कलीसिया का विरुद्ध में काम करने के लिए, पवित्र लोगों का विरुद्ध में काम करने के लिए एक प्लानिंग बनाया है। मेरा प्रियो, पौलुस के समय में हम लोग देखते हैं, पौलुस के समय में एक लड़की को भूत लग गया था। एक लड़की को ऐसा आत्मा लगा था और लोगों का बात में कुछ बता रही थी। और लड़की जो पौलुस और सिला लोग और प्रेरित लोग जो प्रचार कर रहे थे, उनका पीछे पीछे घूम घूम कर क्या बोल रही थी, ये लोग जितने लोग हैं सुनो, ये लोग अच्छा लोग है, ये लोग अच्छा लोग है, ये लोग परमेश्वर का बात कहने वाला लोग है, ये लोग उद्धार का रास्ता बताने वाला लोग है, इनका बात आप लोग सुनो बोल रही थी। लेकिन अंदर में कौन है? शैतान है। बाइबल बताती है, पौलुस के समय में परपत नहीं बता रहा हूं, लेकिन बाइबल बताती है पौलुस के समय जो पौलुस लोग प्रचार करके गांव गांव घूम रहे थे, तो अब ये लड़की भी जो शैतान पकड़ा था, वो शैतान आत्मा पकड़ा था, वो आत्मा के द्वारा वो पौलुस को तारीफ कर रहे हैं, सिला को तारीफ कर रहे हैं, लोग प्रेरित लोग को तारीफ कर रहे हैं। यदि हमारा बीच में यदि तारीफ कर देते, कोई बोल देते, कोई शैतान भी हो तारीफ कर दे, तो अच्छा है बोलेंगे हम लोग, ये अच्छा है बोलेंगे।
इसको अच्छा है, उसको अंडा खिलाओ, उसको मछली खिलाओ, उसको चिकन खिलाओ, उसको सब कुछ खर्चा वर्चा दो और चलाओ बोलते हैं हम लोग। मेरे कहना का क्या है, जब हमको तारीफ कर देता है, हम लोग पहचान नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं उसको तारीफ कर दे, उनको तारीफ कर दे, ये लोग गांव का लोग सुनो, ये लोग को अब समाधान करो, ये लोग का बात सुनो, ये लोग उद्धार का रास्ता बता रहे हैं, ये परमेश्वर का बात बता रहे हैं, ये लोग का विरोध मत करो बोल रही है, अच्छा तो बात बोल रही है। लेकिन पौलुस जब बहुत दिन से सुना, ये बात को बहुत दिन से सुना पौलुस, तो क्या बोला, मैं इसलिए बोलता हूं, आजकल का हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हो कि कोई भी हो, हम लोग क्या, हमारा तारीफ जो हो जाता है ना, हम लोग फूल जाएंगे, हम लोग ज्यादा फूल जाएंगे, वो अच्छा है, अच्छा प्रचार करता है, अच्छा पास्टर है, अच्छा लोग है, अच्छा विश्वासी है, अच्छा विश्वासी नहीं है, वो अच्छा है बोल देने से बहुत हम लोग फूल जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएंगे। कहानी जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक मेंढक फूल गया था, बाद में उसका पेट फट गया था। ऐसी हम लोग होने से क्या, हम लोग तारीफ कर रहा है, बढ़िया है, तो एक तो गलत बात नहीं बता रहा है, बोल के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको तारीफ करते हैं, पैसा भी देते थे, अच्छा है हमारा पीछे पीछे तू ही रहा और ही बात कर, लोग तेरा बात भी सुने बोलते। लेकिन पौलुस जब पवित्र आत्मा के द्वारा होकर के अच्छा करके देखा, पवित्र आत्मा के द्वारा पहचाना, इसका जीवन में भूत है, शैतान का आत्मा है, वही लूसीफर है, देखा और क्या बोला, ये मूर्ख आत्मा, ये दुष्ट आत्मा इस लड़की के अंदर से, इस समस्या का नाम से मैं बोल रहा हूं, निकल जा बोल दिया। बाद में वो निकल गया, लड़की अच्छा हो गई है। मेरे का कहने का अर्थ यह है, शैतान कितना काम कर रहा है, कैसा रीति से लोगों को बैला फुसला रहा है, कितना रकम से लोगों को क्या कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। आज क्या हमारा समाज में नहीं है? दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2:7 में क्या लिखा, आप तो जानते होंगे। अभी भी शैतान हमारा समाज में काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है आप पढ़ेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी कुछ समय के बाद मैं समाप्त करने वाला हूं, और होगा तो कल 10 बजे आप लोग देख सकते हैं, इसी लिव में जुड़ सकते हैं और आप परमेश्वर का वचन, ये भेद भरी बात को सुन सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर 7 पद में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अधर्म का भेद, अधर्म का, अधर्म बोलने से कौन है, अधर्म का ताकत कौन है, शैतान का दर्शाता है। अधर्म का भेद, ये भेद कोई समझ नहीं सकता है, जिसका जीवन में परमेश्वर का आत्मा का वरदान नहीं है, जिसका जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, वो पहचान नहीं सकता है, उसमें चला जाता है। इसमें लिखा अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है। मेरा प्रियो भाई और बहनों, जब एदन उद्यान में, बटिका में शैतान आ गया, तो कैसा करके उनको कैसा करके बैला फुसलाया, अभी भी ऐसी कर रहा है। कोई अपना रूप नहीं दिखाया हवा के पास, मैं शैतान हूं, ऐसा करो, मैं परमेश्वर से विरोध होकर आया हूं, मैं ऐसा करो, मैं मर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला शैतान। बैला फुसलाया, तुम इसको करो, परमेश्वर जानता है इसको करने के बाद तुम लोग परमेश्वर जैसा हो जाएंगे बोल के, इसलिए तुमको मना कर दिया। इसलिए हवा सुना, हम लोग इसको खाएंगे तो परमेश्वर जैसा हो जाएंगे। माने कितना बड़ा बात है, कोई तो छोटा मोटा होने के लिए नहीं है, सब लोग बड़ा होना है, परमेश्वर के समान हो जाना है। मेरा प्रियो भाई और बहनों, जब परमेश्वर के समान, परमेश्वर के पास जाने के लिए भी निम्रोद भी काम किया था। उसी समय में निम्रोद में एक घुमट बना रहा था, गुमज बना था, बड़ा घुमट बना रहा था, जो है कि आज बाइबल में लिखा है, क्या बोल के लिखा है बाइबल में, बेबीलोन बोल के लिखा हुआ है, बाबिल गढ़ बोल के लिखा हुआ है, बाबिल करके लिखा हुआ है। ऐसा नगर को बना रहा था। उन लोग का सोच विचार था, हम परमेश्वर का पास जाएंगे, स्वर्ग तक हम लोग जाएंगे, और जब लावन होगा तो हम लोग नहीं मरेंगे, सब लोग इसमें हम चढ़ करके जाएंगे। ये है शैतान का एक बात है, एक भेद है, इसको कोई नहीं समझे। उस समय का लोग उसी के बात माने और सब लोग काम में लग गए, अपना खेती कमाने सब छोड़ करके उसी के काम में लग गए। और तो परमेश्वर देखा ये सब मूर्ख बन गए, ये सब निर्बुद्धि हो गए, बोल के पवित्र आत्मा के द्वारा भाषा को भेद कर दिया, वहां पर तो बंद हो गया है।
बंद नहीं होता तो सब लोग वहां पर यदि गुम्बद यदि भसड़ जाता, गुम्बद यदि गिर जाता, सब लोग मर जाते। इसलिए परमेश्वर दया किया, भाषा चेंज कर दिए हैं, भाषा को बदला दिए हैं और काम बंद हो गया है। ये शैतान का काम शुरू से लेकर के अभी तक काम कर रहा है। आप भी बड़ा चालाक से काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। ऐसा काम कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। वो तो ऐसा रूप दिखाई दे रहा है, मेमने का समान, एक तरफ में पवित्रता का समान दिखाई दे रहा है, मुकुट भी है, सफेद घोड़ा में भी है, लेकिन उसका हाथ में धनुष है, क्योंकि अंदर में हत्या करने का गुण है। ऊपर में सफेद दिखाई तो दे रहा है, ऊपर में सफेद दिखाई दे रहा है, पवित्रता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में एक हत्या करने का गुण है, पाप का गुण है, एक हत्यारा है। इसलिए इस समय से वाला चोर केवल चोर और डकैती करने के लिए और विनाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं तुम लोग को जीवन देने के लिए आया हूं। प्रभु का नाम का धन्य हो। यहां पर लिखा है चोर और डकैती और बद और विनाश करने के लिए आया है। इस समय से उसके लिए बोल दिया, बद विनाश करने के लिए आया है और कर रहा है। अभी तक कितने लोग बद कर रहा है, कितने लोग विनाश कर रहा है, कितने लोग क्या कर दे रहा है। जब नूह के समय में जब जलप्लाव हो गया, इतने लोग मर गए, तो किसके खुश लगा होगा? शैतान के खुश लगा होगा। इतना लोग मेरे जरिया से मरो बोल के बोला उस दिन में। ये शौक हुआ था, परमेश्वर को दुख हुआ था, मेरे सृष्टि आज खत्म हो रहा है बोल के। लेकिन शैतान को आज मैं हासिल किया हूं बोल के वो सोचा और बड़ा खुश हुआ होगा शैतान। लेकिन एक परिवार का बच गया है, एक परिवार परमेश्वर के द्वारा बच गया है, लेकिन बाकी लोग जो मर गए, कीड़ा मकड़ा जैसा मर गए, तो शैतान बड़ा खुश हुआ होगा और मरे, ये सब मेरा लोग है, ऐसे में मराऊंगा बोल के उसका एक चिंताधारा है, अभी भी है। इसलिए उसके हाथ में क्या है? धनुष है। अभी भी हत्या कर रहा है, आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है, बड़ा बड़ा अभिषिक्त लोग को नष्ट कर रहा है। अभी भी किसी के माध्यम से कोई गिर रहा है, लेकिन एक बात है, गिरने वालों को मैं बताना चाहता हूं, यदि कोई शैतान के द्वारा गिर गया है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास है, फिर उठो और पश्चाताप करो, प्रभु को माफी मांगो। प्रभु अभी भी खड़ा है, प्रभु अभी भी माफ करने के लिए खड़ा है। कल के पाप को परमेश्वर नहीं देखता है, आज का पश्चाताप को परमेश्वर देखता है। उड़ा पुत्र जब आ गया है, कभी पिता कभी हिसाब नहीं मांगा है, मेरा इतना पैसा सोना चांदी ले गया तो कहाँ रखा है यार, ला बोल के नहीं बोला है। लेकिन एक बात को देखा, मेरा बेटा आ गया, सबसे बड़ा खुश मैं हूं। उसको अच्छा वस्त्र पहनाओ और अंगूठी दो और पांव में जूता दो और आप खुशी करेंगे, नाच करेंगे, आओ हम लोग भोजी करेंगे। ये मेरा बेटा आया है, मर गया था और आया है। जो मेरा प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर से दूर हो जाता है और फिर आता है, वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में किसका दर्शाता है? एक घटना है क्या? एक उदाहरण है। किसका दर्शा है? गिरा हुआ व्यक्ति का दर्शाता है। जब लोग गिर जाते हैं, कोई पाप में गिर जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र के समान, और जो लौट करके आता है वह पश्चाताप करता है और पिता के पास पश्चाताप होता है, तो पिता उसको माफ करता है, फिर अपना घर में रखता है और वो इस्तेमाल करता है। अब लोग देखते हैं पुराने नियम लोग देखते हैं, बड़ा बड़ा अभिषिक्त लोग भी पाप किए हैं, फिर पश्चाताप किए हैं, तो परमेश्वर सबको उठाया है। हम लोग आज भी देखते हैं, मेरा प्रिय लोग, हमारा यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, दयालु है, किसी का दोष देने वाला नहीं है, दस पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है, जो दुष्ट का मृत्यु से परमेश्वर संतोष नहीं है। दुष्ट जो अपना खराब रास्ता से लौट करके आएगा तो परमेश्वर का संतोष है। ये हिजकिय्याह में लिखा हुआ है। इसलिए मेरा कहने का है, आज मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। आज मैं इतना बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि ये जो आजकल के जो शैतान का भेष है, उसको हम कैसा पहचानना है, कलीसिया को कैसा सतर्क होना है, कलीसिया कितना पवित्र जीवन बिताना है, कलीसिया कितना प्रार्थना में लीन रहना है, उपास में रहना है, प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है। अच्छा संगति करना, बुरा संगति करोगे तो मुश्किल है, इसलिए अच्छा संगति में करना है। आजकल हम देखते हैं संगति में कितना संगति है। बाइबल में लिखा है, अच्छा संगति अच्छा बनाता है और मूर्ख संगति मूर्ख बनाता है। मेरा प्रियो, कल को और विशेष बात मैं आप लोग बोलना चाहता हूं। इस लाइव में और आप लोग जुड़िए। इस लाइव के द्वारा परमेश्वर का वचन का भेद भरी बात सुनिए
और इस जो वचन में हम देखते हैं शैतान को मालूम है परमेश्वर इस मसीह का आगमन जल्दी हो रहा है, मेरा समय कम है। हमको मालूम है कि नहीं, हमको सीखना है, हमारा पास बाइबल है, उसको भी हम सीखना है। अभी शैतान कैसा चालाक हो रहा है, ऐसा चालाक होकर के हमारा पवित्रता अर्थात सफेद होकर के हमको बैला फुसला रहा है। ऐसे होकर के बहुत लोग विनाश हो गए हैं। बड़ा सावधान के साथ हम लोग को रहना है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इतना समय सुन रहे हैं, इतना समय जुड़े हैं और इतना समय सुन रहे हैं। और होगा तो कल 10 बजे प्रार्थना के साथ आप लोग जुड़ जाइए और कुछ नया बात आप सीखेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु अंतिम दिन के बारे में हम और कुछ बताएंगे सतर्क होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कोई भी नाश ना हो, सब लोग मन परिवर्तन करे अरे बच जाए। प्रभु आपको और मेरे को बहुत 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 आशीष दे। आमीन।